अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेक्स में कितनी टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर को समझेंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। बेसिकली फॉरेक्स में दो टाइप के मेन ऑर्डर्स होते हैं, एक बाय ऑर्डर और एक सेल ऑर्डर। और इसके बाद इन ऑर्डर्स की आगे मज़ीद टू टाइप्स हैं, जैसा कि सेल ऑर्डर के बाद आ जाता है सेल स्टॉप और सेल लिमिट, और बाय ऑर्डर में आ जाता है बाय स्टॉप और बाय लिमिट। तो सबसे पहले हम सेल ऑर्डर को समझते हैं कि सेल ऑर्डर क्या होता है। तो सेल ऑर्डर को समझने के लिए हम आते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MT4। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मेटाट्रेडर 4 क्या है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसके फीचर्स क्या हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको वहाँ तक समझ आ गया होगा कि मेटाट्रेडर 4 को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो गाइज़, यहाँ से मैं GBP USD का चार्ट ओपन कर लेता हूँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो गाइज़, यहाँ पर समझते हैं कि सेल ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि 1 घंटे का चार्ट आपके सामने मौजूद है। तो गाइज़, लेट्स सपोज कि यहाँ से हम अपना सेल का ट्रेड ओपन करते हैं। जो इस टाइम मार्केट की प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे हम अपना सेल का ट्रेड लेते हैं। तो जैसे ही हम ट्रेड लेंगे सेल का, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको अगर मार्केट नीचे आती है तो तब प्रॉफिट कैसे होता है। आई होप कि आपने मेरी करेंसी पेयर वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि मार्केट जब नीचे आए तो प्रॉफिट कैसे होता है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा। तो गाइज़, ये मैं बात कर रहा था सेल ऑर्डर की, जिसको इंस्टेंट ऑर्डर या मार्केट एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है। मतलब कि जो प्राइस चल रही है मार्केट पे उसी प्राइस पे हम ट्रेड ले रहे हैं सेल का। तो वहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लॉस में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेल स्टॉप की। सेल स्टॉप और सेल लिमिट ये दोनों पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ये तब एग्जीक्यूट होंगे जब मार्केट हमारे उस प्राइस पर मूव करेगी जहाँ पर हमने ये पेंडिंग ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले सेल स्टॉप को समझते हैं कि सेल स्टॉप क्या होता है। तो गाइज़, जैसा कि मेरे सामने 1 आवर का चार्ट है GBP USD का, और यहाँ पर जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उस पर मैं थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ, और उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक स्ट्रैटेजी मुझे शो कर रही है कि प्राइस अगर यहाँ तक आई इस लेवल तक तो मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकती है। तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी ये इंडिकेट कर रही है कि अगर तो मार्केट नीचे आती है इस लेवल तक तो मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं मार्केट के। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेल स्टॉप को यूज़ करूँगा। सेल स्टॉप का मतलब है कि मार्केट जो ही नीचे आएगी, यहाँ पर जिस प्राइस पर भी मैंने सेल स्टॉप अपना ऑर्डर प्लेस किया होगा, लेट्स सपोज मैंने अपना 1.3032 पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ सेल स्टॉप का, कि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक लग रहा है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी और मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे जाएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक ना आई तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर मैं अपना सेल स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर दूंगा कि जो ही मार्केट इस प्राइस पर आए तो मेरा यहाँ पर जो सेल स्टॉप का ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए। तो उसके बाद मार्केट जैसे जैसे नीचे आती रहेगी तो मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, और जैसे ही मार्केट अगेंस्ट मेरे जाएगी, ऊपर जाना शुरू कर देगी, तो वहां पर मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये है सेल स्टॉप। मीन के जो मार्केट की इस टाइम प्राइस चल रही है उसके अगर हमने नीचे सेल का ऑर्डर प्लेस करना है तो उसे सेल स्टॉप कहेंगे, और वो सेल स्टॉप का ऑर्डर ही प्लेस होगा। तो अब बात करते हैं हम सेल लिमिट की, कि सेल लिमिट क्या होता है। लेट्स सपोज कि मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक मेरी स्ट्रैटेजी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अगर इस लेवल पर आएगी तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। तो अब यहाँ पर भी मुझे जो ऑर्डर चाहिए वो सेल का ऑर्डर चाहिए, यानी कि मैंने मार्केट में यहाँ से सेल ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, जो कि एक पेंडिंग ऑर्डर है। सेल स्टॉप भी पेंडिंग ऑर्डर है और सेल लिमिट भी पेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर मैं अपना सेल लिमिट का पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करूंगा, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल तक आई, ठीक है, 1.3062 तक मार्केट आती है, तो मेरा जो सेल का ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए और मेरा वहां से सेल का ट्रेड ओपन हो जाए। तो जैसे ही मार्केट इस प्राइस तक आएगी तो मेरा वहां पर सेल का ट्रेड ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जैसे जैसे मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगी तो मुझे वहां पर लॉस होगा।
तो सिंपल इज डैट कि अगर हमने सेल के ट्रेड करने हैं तो सेल का ट्रेड एक कंडीशन तो वो है कि मार्केट प्राइस पे सेल कर दो, मार्केट प्राइस पे सेल का ट्रेड ले लो। अगर मेरी स्ट्रैटेजी मुझे इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट इसी कैंडल पे या अगले कैंडल पे मार्केट नीचे आ जाएगी क्या, तो मैं यहीं से सेल का ट्रेड ओपन कर दूंगा। और दूसरी तरफ अगर मुझे मेरी स्ट्रैटेजी ये बता रही है कि मार्केट अगर इस लेवल तक आई 1.3032 तक आई तो यहाँ से मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। और तीसरी कंडीशन मेरी स्ट्रैटेजी मुझे ये बता रही है कि अगर मार्केट इस लेवल तक आती है 1.3062 तक आती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो अगर मैंने ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस करूंगा। मार्केट प्राइस से अगर ऊपर का ऑर्डर प्लेस करना है तो यहां से मैं सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस करूंगा। और मार्केट प्राइस से अगर मैंने नीचे का ऑर्डर प्लेस करना है तो वो मैं सेल स्टॉप ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो गाइस अभी आगे नेक्स्ट समझते हैं कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। और इन लाइन्स को खत्म करने के लिए सिंपल बैक स्पेस को क्लिक करेंगे तो आपकी ये लाइन्स खत्म हो जाएंगी। जो भी ड्राइंग आपने की हुई है चार्ट पर वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो गाइस अभी तक हमने सेल ऑर्डर, सेल स्टॉप और सेल लिमिट को कवर किया। तो अब बात करते हैं बाय ऑर्डर की। तो गाइस यहाँ पर समझते हैं कि बाय ऑर्डर क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर बाय का ट्रेड ओपन किया। जैसे मैंने इस मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस जा रही है यहाँ पर बाय का ट्रेड अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा। और मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी तो मुझे यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब बाय का मतलब है कि मैंने बाय का ट्रेड किया हुआ है, मैंने जीबीपी यूएसडी में जीबीपी को बाय किया हुआ है और यूएस डॉलर को सेल किया हुआ है। तो जैसे जैसे जीबीपी ऊपर जाता जाएगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और अगर जीबीपी यहाँ से नीचे आता जाएगा तो मुझे यहाँ पर लॉस होता रहेगा। तो गाइस अगर मैं मार्केट प्राइस से ही बाय करता हूँ तो वो मेरा इंस्टेंट ऑर्डर होगा, यानी कि जिस भी प्राइस पर मार्केट इस टाइम है उसी प्राइस से मैंने बाय कर लिया। तो जैसे जैसे मार्केट मेरी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो मुझे वहाँ पर प्रॉफिट होगा। और अगर वहीं से मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी तो मुझे लॉस होगा। और उसके बाद अब समझते हैं बाय स्टॉप क्या होता है, जो कि एक पेंडिंग ऑर्डर है। तो गाइस अब समझते हैं कि बाय स्टॉप क्या होता है। लेट्स सपोज कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अगर इस प्राइस तक आती है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, यहाँ से मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आएगी तो गाइस ऑलरेडी मैं अपने इस लेवल पर बाय स्टॉप का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकता हूँ। यानी कि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी इंडिकेट कर रही है कि अगर मार्केट 1.3062 पर आती है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मैं क्या यूज करूंगा, इस कंडीशन में मैं बाय स्टॉप का ट्रेड लूंगा। यानी कि मार्केट अगर इस लेवल तक आए तो मेरा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए और मेरा बाय का ट्रेड ओपन हो जाए। तो यहाँ से फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है तो मुझे वहां पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे मेरी स्ट्रैटेजी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है इस लेवल से, कि अगर मार्केट इस लेवल तक आई तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बाय लिमिट का ऑर्डर प्लेस करूंगा। यहाँ पर मैं अपनी लिमिट लगाऊंगा कि मतलब कि 1.3024 पे जैसे ही मार्केट आए तो मेरा जो सा ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए और मेरा यहाँ से बाय का ट्रेड लग जाए। तो जैसे ही यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा और उसके बाद जैसी प्राइस उस लेवल तक आती है, ये नीचे वाले लेवल तक आती है 1.3024 तक, तो यहाँ पर मेरा बाय का ट्रेड ओपन हो जाएगा। और यहाँ से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी मुझे प्रॉफिट होगा और जैसे जैसे मार्केट नीचे आना शुरू होगी तो मुझे वहां पर लॉस होगा। गाइस जो सेल ऑर्डर है और जो बाय ऑर्डर है वो है इंस्टेंट ऑर्डर। तो गाइज यहाँ पर जो बाय और सेल के जो इंस्टेंट ऑर्डर हैं वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप एक्टिव हैं और आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो वहां पर आप इंस्टेंट बाय कर सकते हैं, इंस्टेंट सेल का ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर काम जाना पड़ गया है या आप स्क्रीन के सामने नहीं रह सकते तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स कर सकती है 1.302 से, तो आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं कि जैसे ही मार्केट इस प्राइस पर आए तो मेरा यहाँ पर बाय ट्रेड एक्टिव हो जाए। तो इस पेंडिंग ऑर्डर में फिर ये फायदा होता है कि अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं भी हैं, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जैसे ही मार्केट उस लेवल तक आती है तो आपका बाय का ट्रेड वहां पर एक्टिव हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाके आपको जहां तक आइडिया है कि यहाँ तक मार्केट या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी इंडिकेट कर रही है आपको कि इस लेवल तक मार्केट
आके मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। सेल की लिमिट लगा देंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी तो मेरा जैसे ही इस लेवल तक आए तो मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाए। अगर आपको इंडिकेशन हो रही है कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स कर सकता है तो यहाँ पर आप सेल लिमिट लगा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल पर आके यहाँ से और ऊपर चली जाएगी, जो कि आपकी स्ट्रेटजी आपको गाइड करेगी, कि आपकी स्ट्रेटजी आपको इंडिकेट कर रही होगी कि अगर मार्केट इस लेवल पर आई तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो वहां पर आप फिर बाय स्टॉप यूज कर सकते हैं। गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंस्टेंट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस गाइस एक पेंडिंग ऑर्डर है जो कि आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करती है। फॉर एग्जांपल कि आपने GBP USD में बाय का ट्रेड किया हुआ है और आपने 1.3050 से बाय का ट्रेड ओपन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मार्केट अगर 50 पिप्स मेरे अगेंस्ट मूव करती है, अगर मार्केट 50 पिप्स नीचे की तरफ मूव करती है तो वहां पर मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाना चाहिए, यानी कि इतना 50 पिप्स का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो 1.3050 पर आपका ट्रेड है बाय का। तो जैसे ही मार्केट 50 पिप्स नीचे आएगी, यानी कि 1.3000 पर मार्केट आएगी, तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस का ये फायदा है कि अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं भी हैं, स्टॉप लॉस का ये फायदा है कि अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं भी हैं, आपने भी ट्रेड किया और आपको सडन कोई काम जाना पड़ गया, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 50 पिप्स या जितना भी आपका स्टॉप लॉस है वो आप वहाँ पर सेट करके जा सकते हैं। तो अगर आपने बाय का ट्रेड किया हुआ है तो स्टॉप लॉस नीचे लगेगा, मतलब कि 1.3050 पे बाय का ट्रेड है तो यहाँ से प्राइस अगर 3040 होगी तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, 3030 होगी तो हमें वहाँ पर अगेन हम लॉस में होंगे। तो आप 1.3000 पर अपना जो सेल का ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट 1.3000 पर आएगी तो आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा और आपका जितना भी बैलेंस है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मार्केट अगर और नीचे आया था तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और इसी तरह अगर आपने सेल का ट्रेड किया हुआ है GBP USD में 1.3100 पे आपने सेल का ट्रेड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप 50 पिप्स का स्टॉप लॉस चाहते हैं कि यहाँ पर 50 पिप्स अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट मूव करती है तो मेरा ये जो ट्रेड है ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप 1.3150 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप 1.3150 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अगर मार्केट 3150 पे आती है तो आपका लॉस में आपकी वो ट्रेड कट हो जाएगी, 50 पिप्स का आपको लॉस होगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो मार्केट अगर 1.32 पे 33 पे चली जाती है तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है आपने। और उसके बाद बात करते हैं टेक प्रॉफिट की, कि टेक प्रॉफिट क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपने 1.3050 पे बाय का ट्रेड किया हुआ है GBP USD में और आप चाह रहे हैं कि जैसे ही 50 पिप्स मार्केट अप साइड में मूव करे तो मेरा वहाँ पर जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कट हो जाए। तो 1.3050 पर आपका ट्रेड ओपन है बाय का, आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा देते हैं 1.3100 पे। तो जैसे ही 1.3050 से 1.3100 पे प्राइस जाएगी तो आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कट हो जाएगा। ये टेक प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस ये पेंडिंग ऑर्डर्स ही हैं कि आपने ट्रेड किया है और उसके बाद आपको कहीं काम जाना पड़ गया या आप ट्रेडिंग के साथ किसी और अपने काम को भी देख रहे हैं तो ध्यान ट्रेडिंग से हट सकता है, तो वहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने GBP USD में सेल का ट्रेड किया हुआ है 1.3100 से आपने सेल की पोजीशन ओपन की है, तो आप चाहते हैं कि जैसे ही मार्केट 50 पिप्स मेरी फेवर में मूव करे तो मेरा जो ट्रेड है वो कट हो जाए और 50 पिप्स का प्रॉफिट मुझे मिल जाए, तो आप 1.3050 पर अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 1.3050 पर अपना टेक प्रॉफिट सेट करते हैं तो मार्केट जैसे ही 1.3100 से 3050 पर आएगी तो आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कट हो जाएगा। तो गाइज ये था स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट और इसके अलावा बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं कि बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर को कैसे लगाना है और उसके साथ साथ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को कैसे सेट करना है। तो उसके लिए हम दोबारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो गाइज ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने ट्रेडिंग पर आना है और ये न्यू ऑर्डर है, और इसके अलावा F9 पर प्रेस करके भी आप न्यू ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने की आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगी। तो जैसे ही आप न्यू ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने
ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और GBP USD का यहाँ पर चार्ट है और यहाँ पर ये वॉल्यूम बता रहा है। वॉल्यूम में आपने लॉट साइज़ लिखना है कि आपका कितना लॉट साइज़ का आपने ट्रेड ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं 0.01 लिखूँगा, या आपने 0.1 का या 1.0 का लॉट साइज़ ओपन करना है अपने अकाउंट के मुताबिक, तो आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। और उसके बाद जो टाइप है वो है मार्केट एग्जीक्यूशन, मतलब कि जिस प्राइस पर भी इस टाइम मार्केट मूव कर रही है उस प्राइस पर हमारा सेल का ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगी पेंडिंग ऑर्डर की। तो पेंडिंग ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप पर आ रहा है बाय लिमिट। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बाय लिमिट आपने लगानी है, सेल लिमिट लगानी है, बाय स्टॉप लगाना है या सेल स्टॉप लगाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बाय लिमिट पर आप क्लिक करेंगे तो अब इसका मतलब है कि आपने लिमिट प्राइस पर बाय करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस लिखूँगा कि मैंने किस प्राइस पर बाय करना है। मुझे अगर मार्केट बता रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है 1.3032 से, तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस लगाऊंगा 1.3032 से। और उसके बाद स्टॉप लॉस में अपना 30 पिप्स का रखूंगा, यानी कि 1.3002 पे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा 30 पिप्स का। और टेक प्रॉफिट यहाँ से मैं करूंगा 1.3062 पे। तो यहाँ पर 30 पिप्स का मेरा टेक प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ से मैं प्लेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, यानी कि मार्केट इस प्राइस पर जैसे ही आएगी तो यहाँ से मेरा बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे आएगी और इस लेवल तक आती है तो मेरा यहाँ पर लॉस होगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होगा। तो गाइज ऐसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, बाय का करना है या सेल का करना है, ऐसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है।